गलत करने के लिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करने के लिए, एरर्स करने के लिए रजिस्टर के आर इक्वलेंट के क्वेश्चंस में। तो पहले एक बार जल्दी से मैं लास्ट टर्न का रिकैप याद दिला दूं, मुझे भी याद आ जाए हम लोग लास्ट टर्न पर क्या पढ़ रहे थे। तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट की। किसी भी सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालने की हम लोग कुछ मेथड्स देख रहे थे, जिसमें सबसे पहला मेथड था सिंपल मिक्स्ड ग्रुपिंग। ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्वेश्चन देखकर ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो सबसे सिंपल मेथड होता है जब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, और इनफैक्ट हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन था शायद जो हम लोगों ने डिस्कस, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। ये क्वेश्चन भी हो गया था मेरे हिसाब से। ये लास्ट क्वेश्चन था, फुल फाइनल है ना, आपको चेंज नहीं करूंगा मैं। अब कोई चेंज नहीं करूंगा, ना आपको चेंज करना है ना मुझे चेंज करना है। फाइनल कर लो, डिसाइड कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने ट्राई किया था, अब इसके बाद तो नहीं था, हाँ नहीं था। चलो, तो यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। दिन का पहला क्वेश्चन, जल्दी से गलत करो फिर हमें। आज बहुत सारे नए नए मेथड्स पढ़ने हैं, आज हमें 4 नए मेथड्स और पढ़ने हैं। और उससे पहले दिन की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में मिलेंगे आपको 150 सेकेंड्स, कितने? 150 उसमें आपको ड्रॉ भी करना है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी टेक्स्ट करना है, सब कुछ इसी टाइम में करना है आपको। चलो, आंसर तो काफी लोगों का आ गया है, देख लेते हैं। 2 ओम आना चाहिए, कैसे आना चाहिए देखो, हम सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे, आपको जस्ट देखना है अब कैसे। ये 1 और ये 3 सीरीज में है, शुरुआत यहाँ से होगी, है ना। 1 और 3 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 4 और 4 पैरेलल में आ जाएंगे 2। इसका मतलब ये पूरा सर्किट हटाकर मैं 2 ओम लगा सकता हूँ, यहाँ तक का पूरा सर्किट हटाकर इसकी जगह 2 ओम लग जाएगा। अब ड्रॉ करते हैं, चलो साइड में। ये पॉइंट ए, 1 ओम वाला, और फिर ये पूरे सर्किट में यहाँ 2 ओम लगा दिया। अच्छा, उसके बाद ये 2 ओम फिर से यहाँ पे लगा हुआ है, 4 ओम यहाँ लगा हुआ है, और एक 2 ओम यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब बताओ आगे क्या करें। ये 2 और ये 2, 4, 2 2 4, 4 4 2। समझ में आ रहा है? 2 2 4 कैसे हो गए? 2 और 2 4। 4 और 4 कितने होते हैं? 4 और 4 2 होते हैं, फिर से क्यों? क्योंकि पैरेलल में आ गए। अब वो 2 और ये 2 फिर से किस में है? पैरेलल में। तो 2 और 2 1, 1 और 1 2। कोई ऐसा है जिसे ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहे हो? 4 और 4 2 कैसे हो गए? 2 और 2 1 कैसे हो गए? 1 और 1 2 कैसे हो गए? निपटा लूंगे इस तरह के क्वेश्चंस को अपनी तरफ से।
बहुत बढ़िया। चलो, अब क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो अब हम बारी है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 2। मेथडों का मेथड, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल मेथड। इसमें हम करते क्या है, देखो पहले। कई बार होता है कि कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें डायरेक्टली देखकर समझ नहीं आता। कई बार कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं, फोटो लेना है, अरे रे, जल्दी लो फोटो। अगली बार से फोटो पहले लिया करो और लिखा बाद में करो। अगला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, जहाँ डायरेक्टली देखकर क्लियर ना हो कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली देखने वाले को कंफ्यूजन हो रहा है कि सीरीज है, पैरेलल है क्या नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं पता है, हम इन पॉइंट्स को पोटेंशियल देना शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैंने पॉइंट ए को बोल दिया वन, वन। तो जो जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है यार, ध्यान से देखो। वो सब जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सब पॉइंट्स तो से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ही तो वायर जा रहा है। तो वो सब पॉइंट्स किस पे आ जाएंगे, वो सब सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। मतलब ये सब वन से ही कनेक्टेड है। ए बोल दो, वन बोल दो, उसी से कनेक्टेड है। ठीक उसी तरह अगर मैं इसको टू बोल दूं, तो बताओ टू से कौन कौन कनेक्टेड है। टू से ये सब कनेक्टेड होंगे, देख लो ध्यान से। एक, और ये वायर उधर से आगे भी जा रहा है, ये वायर जाके यहाँ खत्म हो रहा है, ये सब टू से कनेक्टेड है। तो यहाँ सब लिख दो टू। फिर इसके बाद डायग्राम को फिर से बनाओ, कैसे बनाओ फिर से, ये देखो। वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में एक तो ये आ गया, वन और टू के बीच में ये भी तो है, वन और टू के बीच में ये भी तो लगा हुआ है। तीनों किस में आ गए, डायग्राम अच्छा नहीं बना, रुको। तीनों किस में आ गए, तीनों आ गए पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन वन एंड टू कितना हो जाएगा, आर बाय थ्री। सीरीज में क्यों नहीं, पैरेलल में क्यों है, कहाँ है। मैं अपने बाल खींच लेता हूँ। ठीक है, आपके बाल तो मैं खींच नहीं सकता, मैं अपने सर के बाल, मैं अपने सर के बाल खींच लेता हूँ। ठीक है, देखो पैरेलल में क्यों है, ये तो बड़ा आपने डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया हमसे। कोशिश करते हैं समझाने की, क्योंकि आज तक कभी ये किसी ने पूछा नहीं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से पूरी इसको समझाने की कि ये पैरेलल में क्यों है। देखो, वन और टू, वन और टू, वन और टू वाली स्टोरी समझ में आ रही है, एक दो एक दो एक दो कैसे करा हमने, पहले तो ये बता दो। पहले ये बता दो, एक दो एक दो एक दो, ये समझ में आ गया, चलो। मतलब यहाँ तक तो सही है, सब कुछ सही चल रहा है ना अभी। अब देखो ये डायग्राम समझ में आया, ये कैसे बनाया मैंने, ये डायग्राम क्लियर हो रहा है कुछ, ये डायग्राम क्लियर नहीं हुआ, ये दुष्ट, अधर्मी, पापी। वन और टू, अब यहाँ देखो ना, ये पहला रजिस्टर देखो, देखने वाले को क्या दिख रहा है भाई, गिद्ध चमगादड़ों की तरह आंखें खोल के देखो ना। बंद आंखों से थोड़ा ना दिखेगा, गिद्ध चमगादड़ों की तरह अपनी आंखें पूरी खोलो पहले और देखो ध्यान से कि ये जो रजिस्टर है इसका एक एंड वन पे है, दूसरा एंड टू पर है। अरे भाई, एक पैर एक पर है, एक पैर दो पर है। तो इस रजिस्टर को कहाँ कनेक्ट करना है, बिटवीन वन एंड टू। इस रजिस्टर को देखो, ये भी कनेक्टेड है बिटवीन टू एंड वन। तो बिटवीन टू एंड वन ऐसे बनेगा ना। अरे एक पाँव इधर है, एक पाँव इधर है इसका। आपको पता है हर रजिस्टर के दो पाँव होते हैं, एक लेफ्ट वाला पैर होता है, एक राइट वाला पैर होता है, लेफ्ट लेग राइट लेग, दो लेग होते हैं रजिस्टर के, ऐसे समझ लो। कैसे कैसे दिन आ गए बताओ मुझे, कैसे कैसे समझाना पड़ रहा है। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कैसा होगा। वन और टू, वन और टू के बीच में देखो, ये तीसरा रजिस्टर देखो, तीसरा रजिस्टर देख रहे हो, तीन रजिस्टर हैं, तीसरा रजिस्टर देखो। तीसरा रजिस्टर का भी एक पैर कहाँ है, एक पैर वन पर है, दूसरा पैर उसने टू पे रखा है। ठीक है,
अब ये तीनों रजिस्टर को ध्यान से देखो, बिल्कुल एक टुक नज़र से देखो इन तीनों रजिस्टर्स को, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की नज़र से देखो, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की नज़र से देखो, आपको क्या दिखाई देगा? आपको इन तीनों रजिस्टर के बीच में एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाई देगी और वो होगा कि ये तीनों किसमें कनेक्टेड हैं? ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ज़रा बताओ जल्दी से? बहुत बढ़िया, तालियाँ बजती रहनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। तालियाँ बजती रहनी चाहिए। गुड वर्क, क्लियर हो गया। बहुत ही बढ़िया। जल्दी से हेडिंग डालो, मेथड का एग्ज़ाम्पल लिखो, हम उससे और क्वेश्चंस कराएँगे। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो दिख रहा है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, पर फिर भी कंफ्यूजन अगर आता है तो आप लगाओगे मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। मैं चाहता हूँ आप इसको सेम पोटेंशियल से करके देखो, आपको सर्किट ड्रॉ करने का पहले मेथड समझ में आए। नोट नहीं किया था? बिल्कुल कछुओं जैसे, टॉर्टोइस जैसे लिखते हो, आराम आराम से, धीरे धीरे, मंद गति के जो होते हैं ना, बिल्कुल आराम आराम से धीमी गति से जो लिखते हैं। करो जल्दी सॉल्व। आओ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ अब आप और हम मिलकर इस क्वेश्चन की बैंड बजाएं। ये वन, ये भी वन। वैसे बैंड तो आप लोगों ने बजाई दी होगी इस क्वेश्चन की, जिस तरह से आप लोगों के आंसर आए हैं अभी तक। एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों ने आंसर दिया है, तो क्वेश्चन की बैंड तो बजा ही चुके हो। तो अब देख लेते हैं क्या करना चाहिए था हमें इस क्वेश्चन में। पहले हम आंसर बता दें, आंसर आना चाहिए था 2। दो तीन लोगों का आया भी है, पता नहीं बाकी 0.3, 20/9, 3, 5, कहाँ कहाँ से लाते हो ये सब नंबर आप लोग? हमें तो आज तक कभी समझ भी नहीं आया। देखो हम सिखाएंगे अब आपको। 1, ये सब 1 है। 1 क्यों है देख लो, सब एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है ना। जहाँ जहाँ तक वायर जा रहा है वो सब एक ही पॉइंट थे, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड थे। फिर ये हो जाएगा 2,
ये भी 2, ये भी 2, हर एक पॉइंट हो जाएगा 2 के इक्वल। फिर अब बात करते हैं, नया पॉइंट आ गया बीच में कहीं, ये देख रहे हो बीच में एक नया पॉइंट आ गया, क्या करें, ये इसको 3 बोल देते हैं। तो सब कुछ इससे जो कनेक्टेड है वो सब किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो V3, 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 V3 और V3 सब सेम पोटेंशियल पर थे। अब अपने को क्या करना है बताओ, अपने को डायग्राम फिर से बनाना है। बनाए फिर से, कैसे बनाएंगे देखो, 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट्स को मार्क करो। फिर सबसे पहला रजिस्टर किसके बीच में है, बिटवीन 1 एंड 3। दूसरा बिटवीन 1 एंड 3। तीसरा बिटवीन 2 एंड 3। और फिर बिटवीन 2 एंड 3। अब बताओ क्या करें, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो जरा बताओ, येलो येलो कितना, येलो येलो 2/3, गुड। येलो येलो 2/3, शाबाश। और ये पिंक वाला 4/3, कैसे आया 4/3, 4 × 2/4 + 2। ठीक है। अब इसके बाद ये 1 था, ये 2 है, 1 और 2 के बीच में आर इक्विवेलेंट सीरीज फॉर्म में, अब ये सीरीज है ना, ये आंसर आ गया। फोटो ले लो, जल्दी से फोटो ले लो, 5 सेकंड में ये गायब हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, क्वेश्चन गायब। ये ट्राई करो। कितना आंसर आ रहा है भाई, जल्दी बताते जाओ। अरे इंतजार कर रहा हूँ आंसर का, जल्दी बताओ। 60 सेकेंड्स और दे रहा हूँ। अभी आप लोग आंसर देखते हुए 90 सेकेंड्स दे रहा हूँ, करो सही जल्दी से। जल्दी नहीं है, 90 सेकेंड्स दे रहा हूँ, करो सॉल्व करो, सही आंसर आना चाहिए पर।
चलो अब ट्राई करके देख ही लिया जाए कि क्या आंसर आना चाहिए। देखो, शुरुआत कहाँ से होगी? क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होगी। 1 1 1 1 1 कैसे? ऐसे। ये सब पॉइंट्स इस वायर के चपेट में आ जाएँगे। ये जो पॉइंट है, ये इन सब पॉइंट्स को अपने लपेटे में, चपेटे में ले लेगा। बात समझ में आ रही है? ये सब 1 हो गए, ठीक है? अभी बात करते हैं 2 की। ओहो! ये हो गया 2। बताओ कौन-कौन इसके चपेटे में आएगा? ये 2, ये 2 बस ये 2 ही पॉइंट इसके चपेटे में आ रहे हैं। देखो कैसे आ रहे हैं इसके चपेटे में? ये देखो ये इसको भी चपेट में ले लिया आपने और इसको भी चपेट में ले लिया। अभी यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया। सर्किट में अब एक नए पॉइंट ने एंट्री मारी है, पॉइंट 3। बताओ, पॉइंट 3 ने सर्किट में मारी है एंट्रियाँ, अब बताओ क्या करेंगे? पॉइंट 3 ने सर्किट में मारी एंट्रियाँ और सर्किट में बजी घंटियाँ। कौन से पॉइंट होंगे पॉइंट 3 में? ये सब पॉइंट 3 होंगे। जोक खराब था वैसे ना ये वाला, पर आजकल पता है ऐसी जोक ट्रेंडिंग है। आजकल अच्छे जोक्स का मतलब वो ट्रेंड चला गया है। आजकल ऐसे जो खराब जोक होते हैं, है ना? वही आजकल ट्रेंड में है। लेटेस्ट ट्रेंड यही है, खराब जोकों का ट्रेंड। चलो, तो ये 1, 2 और 3। अब आगे 1, 2 और 3। अब आगे बताओ 1 और 3। फिर क्या करूँ 1 और 3 के बाद? बचे हुए पॉइंट्स पे भी देखें, ये भी 1 और 3, ये भी 1 और 3। फिर क्या बचा? ये 2 और 3 और लास्ट में एक 1 और 2 के बीच में भी है। कर लोगे सॉल्व आगे? ये तीनों किस में आ जाएँगे? ये तीनों आ जाएँगे पैरेलल में 1/3। उसके साथ ये सीरीज़ में और ये लगा देना फिर से पैरेलल में। निकालना है बिटवीन 1 एंड 2। निकाल लोगे? 1/3 और 1 सीरीज़ में ले आना, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ 1 को पैरेलल में ले आना। अब तो कर लोगे। 4/7 आना चाहिए था। नीचे 3 रेजिस्टेंस पॉइंट के लिए ट्रायंगल में लेते हैं हमेशा। हाँ, ट्रायंगल भी लेंगे ना, स्ट्रेट लाइन में लोगे तो गड़बड़ हो सकती है कई बार। स्ट्रेट लाइन में लेने में डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो 3 पॉइंट्स होते हैं तो तीनों पॉइंट्स को ट्रायंगल में बनाना है। 4 पॉइंट होंगे तो 4 पॉइंट को रेक्टेंगल में बनाना है। पाँच सेकंड में क्वेश्चन गायब हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों की आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इससे पहले कि क्वेश्चन चला जाए, इसकी फोटो ले लो। बाद में ये दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। अब ये ट्राई करो। इस क्वेश्चन में हम आपको देंगे पूरे 60 सेकंड। पूरे 60 सेकंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 3/7 आ रहा है आंसर लास्ट क्वेश्चन का, तो हमने तो लिखा है ना 4/7, 4/7 आना चाहिए। अरे रे, लो हम सॉल्व कर देते हैं। देखो, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा ये? 4/3। और ये कितना है? 1। 4/3 इंटू 1 अपॉन 4/3 प्लस 1। देखो, इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ क्या करते हैं।
इसके बाद ना अपन 3 से 3 को कैंसिल करते हैं और ये आ जाता है 4/7। ये सभा पूरे ये जो पूरी सभा है, ये अधर्मी और पापी लोगों से भरी पड़ी है। इस सभा में मौजूद जितने भी सभाजन बोलते हैं उसको हिंदी में जो भी बोलते हैं, पूरे एक से एक अधर्मी और पापी और नाची बालक बैठे हैं इसमें। दुष्ट, बिल्कुल हाँ, एक नंबर के दुष्ट और पापी बैठे हैं। इससे पहले कि इस क्वेश्चन का भी सत्यानाश कर दो आप लोग, मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो जो जो पॉइंट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सब बी ही माने जाएंगे। ये सब इससे कनेक्टेड है, सब सेम पोटेंशियल पर होंगे। सबको बी लिख देता हूँ। अब आगे की स्टोरी ए और बी के बीच में सर्किट को फिर से बनाएंगे हम। ए और बी, आर 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 आर, एक पाँव ए पर दूसरा पाँव बी पर। बताओ जरा कैसा कॉम्बिनेशन हुआ ये। कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। R/4 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि सभी लोगों का आ गया होगा। चलो, अब आपको मौका दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सही करना। विजयी भव। उठाओ तीर और कमान और अपने वीरता का प्रदर्शन दो। स्क्रीन से देखकर क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कर्ण अर्जुन ने नीचे वो थाली में देखकर ऊपर मछली की आंख में छेद किया था। उसी तरह से आपको, है ना, उसी तरह से आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रीन पर देखते हुए नीचे कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बीच में फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के बारे में आपको सिखाया था ना हमने, ये फ्लाईओवर होता है। फ्लाईओवर मतलब ये नीचे से एक सड़क अलग जा रही है, नीचे वाली सड़क अलग जा रही है, और ये ऊपर ये फ्लाईओवर अलग जा रहा है। ये देखो, ये फ्लाईओवर ये ऊपर से ही ऊपर निकल गया, ट्रैफिक मिक्स नहीं होगा। ये वो पिपियाना स्क्वायर वाला फ्लाईओवर देखा है ना आजकल, जो फ्लाईओवर बन गया पिपियाना स्क्वायर पर, बस वैसे ही फ्लाईओवर समझ लो। रिंग रोड वाला ट्रैफिक अलग निकल गया, और MY से बाईपास जाने वाला ट्रैफिक अलग निकल गया। बंगाली स्क्वायर, अरे बंगाली स्क्वायर वाला अभी बना कहाँ है। अभी तो वो बंगाली स्क्वायर वाला फ्लाईओवर देखो बनते बनते साल भर निकल जाएगा, तब तक आप लोगों की एग्जाम भी हो जाएगी। आंखें तरस गई बंगाली स्क्वायर के फ्लाईओवर को बनता हुआ देखते हुए, पर आज तक नहीं बना वो। लाओ हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। इससे पहले कि इस क्वेश्चन के आप लोग बैंड बजा दो, हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन।
ध्यान से देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स को मार्क करना शुरू करेंगे। इसको बोल दो 1, ये भी 1, ये भी 1। जी भर के तसल्ली कर लो पहले। अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट 2 की। ये भी 2, ये भी 2। अब हुआ क्या ना, अब यहाँ पर स्टोरी में नया पॉइंट आएगा 3, पॉइंट 3, पॉइंट 3, 3, 3। फिर इसके बाद डायग्राम को, सुंदर से डायग्राम को फिर से बनाओ। 1, 2, 3। 1 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, 12 और 4 कितने होते हैं? 12 4 3। पता है ना सबको? 6 और 3 कितने होते हैं? 6 और 3 2 होते हैं। फिर ये 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 5 होते हैं। ये आंसर आ गया। आओ अब हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखें। इसके बाद हम आखिरी में पता क्या करेंगे, सबके अलग अलग मेथड के ना मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको खुद ही डिसाइड करना है किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। तो वो मिक्स मैच क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सारे मेथड से क्वेश्चन एक साथ हम कंबाइन करेंगे। अभी हाल फिलहाल मेथड नंबर 3, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, जिसको हम लेटर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ये देखते से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको इस मेथड से करना है। मेथड बड़ा इजी है, समझते हैं इस मेथड को। देखो, ए और बी के बीच में इस तरह की एक इनफाइनाइट लैडर चलती जा रही है। इनफाइनाइट लैडर समझ में आ रहा है? ये लैडर के लूप्स आगे तक कंटिन्यू होते रहेंगे, इन्फिनिटी तक। दूर दूर तक ये रजिस्टर ही रजिस्टर दिखाई देंगे आपको। ये आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है। इस इनफाइनाइट लैडर का आपको आंसर फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं। मान लो कि इस तरह के इनफाइनाइट लैडर का आंसर है बिटवीन ए एंड बी। मान लो कि इस इनफाइनाइट लैडर का आंसर है बिटवीन ए एंड बी, इसका आंसर है इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत? मान लो कि इस इनफाइनाइट लैडर का बिटवीन ए एंड बी आंसर कितना है? इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात समझाऊंगा, बार बार नहीं पूछना, नहीं तो रेप्टा मार दूंगा। अभी ध्यान से सुनो। मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ सी, यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ डी। अब एक काम करते हैं अपन, अब अपन इसको गायब कर देते हैं, इसको अदृश्य कर देते हैं। जादुई शक्तियों से हमने इसको अदृश्य कर दिया। ये देखो, ये छूमंतर हो गया। हो गया ये छूमंतर। अब मुझे बताओ, अब जो सर्किट आपको दिख रहा है, जो नया सर्किट आपको दिख रहा है, इस सर्किट का मुझे बताओ आर कितना आना चाहिए? ये तो वही सर्किट बन गया। देखो, होता है ना जैसे रामायण में रावण के 10 सर होते थे, एक सर गायब कर दो तो भी बाकी सर एक जैसे दिखते थे, उसके बाकी जितने भी सिर थे वो एक जैसे दिखते थे। तो ये देखो, ये तो वही पुराना सर्किट बन गया फिर से। अरे देखो ना, इनफाइनाइट लेटर बन गई ना। अरे घोंचू, ये देखो ना, इनफाइनाइट लेटर बन गई ना फिर से। कैसे मतलब क्या? ये देखो ना, इनफाइनाइट लेटर फिर से वही तो क्वेश्चन है जो आपको दिया था मैंने। अरे क्वेश्चन में से एक लूप हटा भी दोगे, इनफाइनाइट लूप में से स्टार्टिंग का एक लूप हटा भी दोगे तो आगे के लूप भी तो वैसे ही दिखेंगे पूरे।
आगे भी तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से एक हाथ कम करने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा उसमें। तो इसका मतलब ये बताओ कि सी और डी के बीच में इस पूरे लेटर को हटाकर, कलर कर देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। सी और डी के बीच में अगर मैं इस पूरे लेटर को हटाना चाहता हूँ, किस पूरे लेटर की बात कर रहा हूँ मैं, इस पूरे लेटर की बात कर रहा हूँ। इतने कलर तो मैंने लाइफ में कभी बचपन से लेकर अभी तक ड्राइंग क्लास में भी यूज़ नहीं करे। पर एक बात तो है, ये जब से ये सब डिजिटल नोट टेकिंग वगैरह चालू हुआ है, पिछले कुछ 3 4 5 सालों से ये डिजिटल नोट टेकिंग स्टार्ट हुआ है, मज़ा तो आता है कलर करने में, ड्राइंग करने में। एक अलग ही एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। अरे यार ध्यान हटा, गड़बड़ हो गई ना देखो, जरा से में गड़बड़ हो जाती है देखो, जरा से में गड़बड़ हो गई, फिर से करना पड़ेगा, पूरी मेहनत बेकार गई। इसलिए जब हम ड्राइंग करते हैं बातें मत किया करो हमसे। हम बात कर रहे हैं इस पूरे सर्किट की, ये जो पूरा सर्किट था। डबल मेहनत हो गई। ये देखो ध्यान से देखो इस पूरे सर्किट को, इस पूरे सर्किट को क्या मैं हटा सकता हूँ? और अगर हटा दूं तो सी और डी के बीच में इस पूरे सर्किट को हटा के मुझे कितना लगाना चाहिए, एक्स वैल्यू का रजिस्टर लगाना चाहिए। तो इसका मतलब देखो, मैं सर्किट को फिर से रिड्रॉ करता हूँ, आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ होगा देखो। ध्यान से देखो, मैं इस पूरे सर्किट को रिड्रॉ करूंगा, ओरिजिनल सर्किट को वापस बुलाया जाए अब। देखो ओरिजिनल सर्किट वापस आ चुका है। अब देखो डायग्राम कैसा बनेगा। पॉइंट ए पर 1 ओम है, फिर नीचे यहाँ पे 1 ओम और लगाया हुआ है, और ये पॉइंट बी यहाँ चल रहा है। अच्छा, अब ये जो सी और डी है इसके बीच में मैं क्या करूंगा बताओ, सी और डी के बीच में इन सबको हटाकर, आगे के पूरे सर्किट को हटाकर एक्स लगा दूं, पूरा सर्किट हट जाएगा जो ब्लू कलर में है, जिसको मैंने ब्लू कलर कराई थी मैंने से, वो हट के एक्स लग जाएगा। अब वो एक्स लगाने के बाद ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। पैरेलल में आने का मतलब क्या होगा, 1 + 1 × x/(x+1)। सॉल्व करके देख लेना, x/(x+1) आ रहा होगा। अब ये आने के बाद सुनो ध्यान से, उसके साथ ये किस में है, सीरीज में। ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पर आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी को आपने कितना माना था, आपने माना ही था ना कि सर्किट में इस टाइप के डायग्राम बनते हैं, तो उसमें हमने माना था ना कि वो वैल्यू एक्स होती है, इस टाइप के इन्फ्लेटर का आंसर एक्स आता है, तो इसका मतलब ये एक्स के इक्वल है। बस ये बनी है एक्स में क्वाड्रेटिक। एक्स +x+1 x² + x, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा इतना, x² - x - 1। क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव रूट ले लो, पॉजिटिव रूट -b + √(b²-4ac/2a)। कुछ गलती कर दी ना मैंने? नहीं, सही करा है। b² - 4ac हो जाएगा 5, है ना, 5/2 ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वल में एक्स क्यों लिया, वही तो माना था हमने। अरे समझो ना इस बात को। अरे खोचू कुमार, ये हमने आर ए बी एक्स ही तो माना था, हमने माना था ना कि इस तरह के डायग्राम का आंसर एक्स आएगा, और फिर इसमें से एक लूप हटा दिया तो रिमेनिंग भी डायग्राम सेम दिख रहा है, इसका मतलब उस पूरे को हटा के फिर से एक्स लगा दो। ये लॉजिकल मेथड होते हैं, समझ में आने के लिए थोड़ा लॉजिक यूज करो, अपने आप समझ में आएगा।
जल्दी से नोट कर लो इसको। अब ये क्या डाउट है सर, ये रियल लाइफ में होता है? क्योंकि आंसर तो डिफाइंड आया है। अभी ये रियल लाइफ में होता है नहीं होता, ये तो देखो भाई, ये तो आपकी आस्था पर, आपकी श्रद्धा भक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे रामायण महाभारत हो गई, अब आप पूछोगे रियल लाइफ में रामायण महाभारत हुई थी नहीं हुई थी, तो कुछ लोग बोलते हैं हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हुई थी, सब काल्पनिक बातें, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हुई थी एक्चुअल में। तो ये उसी तरह का कुछ समझ लो आप। श्रद्धा पर है सब कुछ, आपके आस्था पर है। अगर आस्था है, श्रद्धा है, तो ये इनफाइनाइट लैडर एग्जिस्ट करता है, और नहीं है तो फिर नहीं करता है। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो इस तरह का एक क्वेश्चन दे दें, आप कर लोगे? आप कोशिश करोगे करने की? कर लिया नोट सबने? चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूँ, ये करो ट्राई।
एक आंसर आया है बिल्कुल सही अभी तक। वेट कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, कर लो जल्दी से ट्राई, सबका आंसर आना चाहिए अब। सेम मेथड है, वैल्यूज अलग हो गई है। ये आंसर आना चाहिए जो कि 3-4 लोगों ने तो आंसर दे दिया है अभी तक। लाओ हम ही सॉल्व करके बता देते हैं अब। शुरुआत का स्टेप याद है आपको क्या करना है? स्टार्टिंग स्टेप होता है इस तरह के क्वेश्चन में, आप एज्यूम करोगे ए और बी के बीच में आंसर कितना है एक्स, मतलब इस टाइप के पूरे सर्किट का आंसर आ रहा है एक्स। हमने ये मान लिया कि इस टाइप का जो सर्किट होता है उसका आर इक्विवेलेंट होता है एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये सी और इसको डी लेंगे। फिर सी और डी लेने के बाद आपको स्टोरी पता है कि ये सी और डी के बीच में ये वाला जो डायग्राम है ये फिर से वैसा ही दिख रहा है। सर्किट रिड्रॉ कैसे होगा? सर्किट रिड्रॉ ऐसे होगा, पॉइंट ए आर वन कितना है 1, फिर आर थ्री कितना है 3, पॉइंट बी आर टू कितना है, आर टू है 2, फिर सी और डी के बीच में बताओ, सी और डी के बीच में क्या करेंगे? सी और डी के बीच में आगे की पूरी जो चेन है, सी और डी के बीच में आगे की जो पूरी चेन है उस पूरी चेन को हटाकर क्या लगा देंगे, जो हमने माना था एक्स। सी और डी के बीच में ये पूरी चेन हट जाएगी। कौन सी चेन की बात कर रहा हूँ? ये पूरी चेन। कलर अच्छा नहीं लगेगा ये वाला, ऑरेंज ट्राई करते हैं इस बार। ये पूरी जो चेन है इस पूरी चेन को हटा सकता हूँ मैं, और इस पूरी चेन को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी चेन को हटाकर सी ओ डी के बीच में एक्स लगा देंगे। अब उसको लगाने के बाद क्या करेंगे, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में पहले देखते हैं। ये दोनों आ गए पैरेलल में। पैरेलल आने का मतलब 3x/3 + x। उसके साथ ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, और सब कुछ मिला के हमें मिलेगा आर ए बी। पर हमने आर ए बी कितना माना था? हमने आर ए बी को ही एक्स माना था ना, इस तरह की इनफाइनाइट लेटर का आंसर एक्स आता है। एक्स में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो आंसर आएगा। चलो आगे प्रोसीड कर रहे हैं अब। नेक्स्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो होता है CRM। CRM मतलब कनेक्शन रिमूवल मेथड। थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, है ना। हल्का सा टिपिकल मेथड है, पर इजी है समझने में, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए अपने को फिर इजी लगेगा। देखो, ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। मान लो अगर मैं ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देता, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देता,
तो बताओ क्या होता। बैटरी का लेफ्ट टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, वो करंट प्रोवाइड करता सर्किट को। सर्किट में करंट एंटर करता और थोड़ी देर बाद लीव भी कर देता। देखो लीव भी करेगा ना, जितना आएगा उतना जाएगा भी। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ इस पूरे सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से आ रहा है, राइट में जा रहा है। तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस बीच देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है यहाँ पर। मान लो इस वाले रजिस्टर में से करंट जाता है I1, देखो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ये I1। और नीचे वाले ब्रांच में मान लो करंट है I2, देखो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट। दिख रहा है लेफ्ट से राइट। ठीक है। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करी सर्किट में। सर्किट में लेफ्ट और राइट से देखने पर सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब जैसे मान लो दो लोग हैं, एक सर्किट को लेफ्ट से राइट देखता है और दूसरा इसकी फ्रेंड है जो इस सर्किट को राइट से लेफ्ट देखती है। दोनों को सर्किट में सिमेट्री दिखाई दे रही है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट सिमेट्री है। अप डाउन सिमेट्री नहीं, लेफ्ट राइट लेफ्ट सिमेट्री है। ठीक है, लेफ्ट साइड देखोगे एक जैसा दिख रहा है, राइट से लेफ्ट देख रहे होंगे देखोगे एक जैसा दिख रहा है। अब अगर मान लो इसी सर्किट में अगर बैटरी में रिवर्स लगा देता तो क्या होता बताओ। अगर मैं सेम वोल्ट की बैटरी रिवर्स लगा देता तो क्या होता। सेम वोल्ट की बैटरी अगर मैं रिवर्स लगा देता तो सेम करंट फ्लो होता, बस ये डिफरेंस होता है कि I1 यहाँ जा रहा होता और I2 यहाँ जाएगा। पहले लेफ्ट से राइट जा रहा था, राइट से लेफ्ट जाएगा। हाँ बोल दो बस जल्दी से यहाँ तक। अरे वो एक दूसरे को क्यों देखेंगे, वो सर्किट को ही तो देखेंगे। एक दूसरे को देख के वो क्या करेंगे, उन्हें इंजीनियर भी तो बनना है ना। तो फिर वो किसको देखेंगे, अगर उनके सामने इतना प्यारा सर्किट होगा तो वो क्या करेंगे, उस प्यारे से सर्किट को देखेंगे कि एक दूसरे को देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना प्यारा सर्किट सामने है तो उस प्यारे सर्किट से, हाँ बिल्कुल उस प्यारे सर्किट से उन लोगों की नज़र हट ही नहीं सकती है। तो उन दोनों की नज़र कहाँ है, सर्किट पर है। ठीक है। अब ध्यान से सुनो आगे की स्टोरी। एक लाइन में समझाऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल है, जोर डालना मेमोरी मतलब अपने माइंड पर जोर डालना थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल लगाने पर करंट जाता है राइट से लेफ्ट, तो नेगेटिव टर्मिनल लगाने पर क्या होगा, उतना ही करंट लेफ्ट से राइट जाना चाहिए। देखो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, पिंक वाला पॉजिटिव टर्मिनल लगाने पर करंट I1 इधर जा रहा है, तो उसकी जगह ब्लू वाला नेगेटिव टर्मिनल लगाने पर सेम करंट होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ ब्लू वाला सर्किट है तो I1 जो करंट आप दिखा रहे हो उसकी डायरेक्शन आपको सिर्फ चेंज करनी थी। अब ऐसा लग रहा है कि I1 आके ऊपर ही ऊपर जा रहा है, I2 आके नीचे ही नीचे जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझो, सर्किट में कनेक्शन कहाँ रिमूव होगा, ध्यान से देखो। आपको ये क्लियर हो रहा है, I1 आके इधर का इधर ही चला गया। ये देखो ये I1 आया और I1 आकर, ये I1 आया और I1 आकर इधर का इधर ही चला गया, नीचे मिक्स हुआ ही नहीं। सिमिलरली I2 आया और सीधे के सीधे चला गया, नीचे मिक्स हुआ ही नहीं। तो उसका मतलब ये बीच में कनेक्शन बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। बीच में कोई कनेक्शन बनाने का मतलब ही नहीं था। तो इसका मतलब इस बीच वाले कनेक्शन को बिल्कुल प्यार से धीरे से रिमूव करना है। देखो कैसे रिमूव करना है। ऐसे रिमूव करना है। और अगर आपने ये कनेक्शन रिमूव कर दिया तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या। अब क्या करोगे बताओ। अब तो हो जाना चाहिए। अब तो हो जाना चाहिए। क्या करोगे बताओ, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों दिख रहे हैं सीरीज में। कितना हो जाएगा, R और R 2R। उसके साथ ये पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2R/3। हो गई ना इतनी प्रैक्टिस, अब आप लोगों की हो गई होगी वैसे इतनी प्रैक्टिस। तो ये हो जाएगा 2R/3। ये R एज इट इज, ये R एज इट इज। फिर नीचे कितना है, नीचे ये भी R है ये भी R है, R और R 2R।
ये 1 था, मतलब ए था और ये बी था, सॉल्व कर लेना। ये तीनों सीरीज में आ गए। कितना हो जाएगा ये? 2r/3 प्लस 2r, 8r/3। ये हुआ ना, 2r/3 प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 8r/3। और ये 2r दोनों पैरेलल में है। इससे आपका आंसर आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। वो आगे आप कर सकते हो, वो मैं हेल्प नहीं करूंगा। आंसर आ जाएगा 8r/7। करके देख भी लेना सॉल्व, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे नोट कर लिया जाए। पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाना। ओरिजिनल डायग्राम मतलब कौन सा? ये वाला। अब ये डायग्राम बनाने के बाद अब आप इसका सॉल्यूशन में डायग्राम कौन सा बनाओगे? सॉल्यूशन में ये वाला डायग्राम बनाओगे। सॉल्यूशन में ये वाला डायग्राम बनाना है कनेक्शन रिमूव करने के बाद। टाइटल था CRM कनेक्शन रिमूवल मेथड। CRM कनेक्शन रिमूवल मेथड। मेथड होगा मेथड कनेक्शन रिमूवल मेथड। अरे I3 जा रहा है तो उसके कारण कनेक्शन कहाँ रिमूव करोगे? ये लो I3 ऊपर चला गया, करो कहाँ कनेक्शन रिमूव करोगे? जहाँ कनेक्शन ही नहीं हुआ कनेक्शन रिमूव कैसे कर दोगे? कनेक्शन तो जहाँ पे कॉमन कनेक्शन है वहीं तो रिमूव करोगे। अब मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 4 के भी हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे आगे जाकर, एक साथ सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 5 की। मेथड नंबर 5 होगा विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, बाय यूजिंग सिमेट्री।
अभी नोट मत करना, नोट करने से पहले समझते हैं कि इसमें करना क्या है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, प्यार से इस मेथड को हम लोग बोलते हैं चिंकी मिंकी मेथड। चिंकी मिंकी मेथड क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। पर ये मेथड समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए चिंकी और मिंकी कौन है। सबको पता है ना चिंकी और मिंकी कौन है। बहुत बढ़िया, फिर तो आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। चलो, अब अपन समझते हैं चिंकी मिंकी मेथड। वो कर्ली हेयर्स वाली थी ना, तो चिंकी मिंकी नहीं पता क्या, कर्ली हेयर्स वाली। हाँ, दो ट्विंस थी, वो कर्ली कर्ली हेयर्स वाली। अब ज्यादा बोलेंगे अच्छा थोड़ा लगता है, रिकॉर्डिंग चालू है ना अभी, समझो ना दुष्ट पालक। फिर वो सेंसरशिप लग जाएगी ना अभी, तो बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे अभी, चिंकी मिंकी के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आगे आप समझदार हो, खुद ही समझ जाओगे। अच्छा, उनके एक्चुअल नाम भी है क्या, समृद्धि और स्मृति? अरे वाह, क्या नॉलेज है। मतलब ये देखो, ये होता है नॉलेज, इसे बोलते हैं नॉलेज। ये होना चाहिए नॉलेज का लेवल। सीखो, कुछ सीखो, इस बच्चे से सीखो। इसने तो उनका असली नाम भी बता दिया है, एक का नाम है समृद्धि और एक का नाम है स्मृति। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, द होल नेशन इज सो प्राउड ऑफ यू। मतलब वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। चलो, अब आगे सुनो। बाय यूजिंग सिमेट्री हमें क्या करना है, देखो। जब आप बुक्स में देखोगे तो बुक्स में आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा, एचसीवी में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो बुक्स में आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये एनिमेशन मैंने बनाया है। ऐसा मत सोचना कि सर ने गूगल से सर्च करा होगा, इमेज सर्च, फोटो मिल जाएगी उठा के, नहीं। पूरा डायग्राम मैंने बना के फिर गूगल पे भी अपलोड कर दिया है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे इसलिए आपको मिल भी जाएगा, पर बनाया मैंने है, तो उसका पूरा क्रेडिट आपको मुझे देना है। और फिर भी मैंने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए लाइफ में, तो देखो मैंने एक्चुअल के रजिस्टर्स ज्वाइन करे हैं। ये एक्चुअल के रजिस्टर्स मैंने ज्वाइन करे हैं। ये 8 10 12 रजिस्टर लगाए और ज्वाइन करके मैंने इसकी फ़ोटो खींची, और फ़ोटो खींचने के बाद गूगल पे भी अपलोड कर दी, और यहाँ पे भी मैंने पोस्ट कर दी। तो इसका पूरा फ़ोटो क्रेडिट और सारे क्रेडिट जो हैं वो सब मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं इस मेथड को। अब सुनो ध्यान से। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, जितने भी एजेस हैं उनको कुछ नंबर दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लैप क्लैप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक सबको क्लियर है, नंबर दे दिया सबने। अब सुनो, अब क्वेश्चन आता है कि आपको इस पूरे सर्किट का, ये सर्किट ही तो है एक तरह से, पूरे सर्किट का आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ क्यूब। बिटवीन साइड्स ऑफ अ क्यूब, साइड्स का मतलब ये देखो, साइड्स ऑफ अ क्यूब का मतलब क्यूब की साइड समझ में आती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा दूं, इस डायग्राम को देखो, जैसे मान लो इस डायग्राम में मैं यहाँ पर एक बैटरी लगा दूं, तो बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। ठीक है, यहाँ एक सेल लगा दिया। सेल देखा है आपने कभी, सेल ऐसा दिखता है। और ड्यूरासेल, एवरेडी, एक्साइड, ये सब देखे हैं, पैनासोनिक, वो सब सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सेल लगा दिया, तो कहाँ लगाया, बिटवीन साइड्स ऑफ अ क्यूब, 1 और 2 के बीच में। तो आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ मैं, बिटवीन 1 and 2। मैं करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, आपको देखना है। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8।
मुझे पता है आधे लोग घर पे बैठे बैठे क्लैप क्लैप कर रहे होंगे 8 के बाद। वो डांस वाली आदत होगी जिन लोगों की, वो लोग उसके बाद फ्लो फ्लो पे आ गए होंगे। तो ये नंबर दे दिया हमने। बीच बीच में रजिस्टर लगे हुए हैं, मैं बना नहीं रहा हूँ रजिस्टर, आपको समझ में आना चाहिए रजिस्टर लगे हुए हैं। अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले आप देखो, पॉइंट 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, तो पहले आप देखो 1 को कौन से पॉइंट सिमेट्रिक दिखाई दे रहे हैं। 1 को कौन कौन से मेट्रिक दिखाई दे रहा है जरा बताओ। 2 4 5 उसके लिए एक जैसे हैं। वो बोलता है 1 बोलता है कि उसको 2 4 और 5 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। 2 4 5 बिल्कुल एक जैसे। कोई अंतर दिख ही नहीं रहा है उसे। अंतर करेगा कैसे वो। जैसे आपको होता है ना एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है चार ऑप्शन वाला, तो आपको दिखो याद करो चारों ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, आपको कुछ अंतर ही नहीं दिखाई देता, आपको लगता है चारों सही है। वैसे ही सर्किट को लग रहा है, वैसे ही सर्किट को लग रहा है कि तीनों पॉइंट एक जैसे हैं। फिर आगे सुनो, इसको 3 6 और 8 भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर इन तीनों से अलग। 3 6 8 एक जैसे क्यों, देखो 3 6 8 फेस डायगनल है। 3 6 8 देखो फेस डायगनल दिख रहे हैं। फेस डायगनल मतलब ये देखो 3 6 8। हाँ 7 सबसे अलग। 7 की पहचान सबसे अलग है। वो किसी से मैच ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल स्टैंड अलोन है, वो अलग ही चल रहा है बिल्कुल, है ना। अब अपन बात करते हैं 2 की। 2 को देखो, 2 कौन था, ये 2 था। 2 को कौन एक जैसा दिखाई दे रहा है बताओ। 2 को 1 3 6, 1 3 6। 2 को 1 3 और 6 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हाँ बोलो। 1 3 6। बहुत बढ़िया। और कौन एक जैसा दिखाई दे रहा है 1 3 6 के अलावा। 4 5 4 5 7। गुड, वेरी गुड। 4 5 7। अब ध्यान से सुनो। 1 ने कहा कि उसको भी 4 और 5 एक जैसे दिख रहे हैं, 2 ने कहा कि उसको भी 4 और 5 एक जैसे दिख रहे हैं। जब 1 और 2 दोनों ने कह दिया कि दोनों को ही 4 और 5 एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब 4 और 5 चिंकी और मिंकी होंगे। चिंकी और मिंकी मतलब ना 1 को कुछ अंतर पता चल रहा है। जैसे आपने चिंकी मिंकी के वीडियो देखे हैं, आपको पता चलता है चिंकी कौन है मिंकी कौन है। कभी पता चला है कभी चिंकी कौन है मिंकी कौन है। नहीं पता चलता है ना। दोनों बिल्कुल सेम दिखती है, तो पता ही नहीं चल पाता चिंकी कौन है मिंकी कौन है। उन दोनों को ही पता नहीं चलता होगा कि दोनों में से चिंकी कौन है मिंकी कौन है, तो आपको कैसे पता चलेगा। है ना, वो दोनों को भी समझ में नहीं आता डिफरेंस, तो अपन भी यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 4 और 5 एक जैसे पॉइंट्स हैं, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, दोनों एक ही हैं। 4 और 5 अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। दूसरा ध्यान से देखो, तो आपको 3 और 6 भी एक जैसे दिखाई देंगे, देखो 3 और 6। तो 3 और 6 भी जुड़वा मूवी के सलमान खान की तरह हैं, या जुड़वा 2 के वरुण धवन की तरह। जुड़वा 2 में वरुण धवन था ना, कौन था। हाँ वरुण धवन ही था। ठीक है। तो ये जुड़वा मूवी के सलमान खान की तरह या जुड़वा 2 के वरुण धवन की तरह हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। समझो इस बात को, 3 और 6 में ना आपको ना मुझे ना सर्किट को किसी को भी कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल राम और श्याम जैसे हैं। एक राम है तो दूसरा श्याम है, कोई अंतर नहीं दिख रहा दोनों में। कुछ बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो अब सुनो, अब हम सर्किट को रिड्रॉ करने की तैयारी कर रहे हैं। 1 2। अभी देखना 1 2 के बाद क्या करेंगे हम। 1 2 के बाद अब ये 4 और 5 को एक साथ बनाना है, और 3 और 6 को एक साथ बनाना है। 3 6 4 5। 7 और 8 को अलग रख दो। ठीक है। अब इसके बाद 1 2 2 3 3 4 4 1। 1 2 2 3 3 4 4 1। 1 5 4 8। 1 5 4 8। 2 6 3 7।
6 3 7 2 6 3 7 5 6 6 7 7 8 8 5 5 6 6 7 7 8 8 5। अब आगे मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। अब आपको दिख रहा है कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। अब करना आता है सॉल्व? अब करके देख लो खुद से सॉल्व। बस सर्किट रिड्रॉ करना था, अब आगे तो आप खुद ही हंसते खेलते सर्किट को सॉल्व कर लोगे। एक पार्ट मैंने करके बताया, इसे नोट करो, और ये दो पार्ट भी ट्राई करने हैं, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल। जरा बताओ बॉडी डायगोनल क्या होगा। बॉडी डायगोनल मतलब जैसे 103 के बीच में, बॉडी डायगोनल मतलब 103 के बीच में अगर मैंने बैटरी लगा दी, जैसे बैटरी यहाँ लगा दी, तो ये बॉडी डायगोनल है। तो बी पार्ट आपको करना है बिटवीन 1 एंड 3। फेज डायगोनल का मतलब अपने बैटरी कहाँ लगाई, बैटरी आपने लगा दी यहाँ पर, देखो ये फेज डायगोनल है पूरा। तो ये तीन पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, मतलब एक पार्ट तो मैंने कर ही दिया, दो पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। हेडिंग लिख लो। अगली बार से जब भी हम बोलें किसी क्वेश्चन में हिंट दें कि चिंकी मिंकी वाली मेथड लगा लो, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको हम किस मेथड की बात कर रहे हैं। इस मेथड का हमारा कोड वर्ड है। कोड वर्ड क्या रहेगा बताओ। इस मेथड का कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड क्या है इस मेथड का, बताओ जल्दी से। चिंकी मिंकी, बिल्कुल सही। ये कोड वर्ड सिर्फ यहीं के ही रहना चाहिए, बात पेज के बाहर नहीं जानी चाहिए। ध्यान रहे इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट कोड वर्ड है, लीक नहीं होना चाहिए। अरे 4 और 5 समझ में नहीं आया? अरे सिंपल बात है ना। 4 और 5 सर्किट को एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको एक जैसा ट्रीटमेंट देगा ना। एक जैसा ट्रीटमेंट देने का मतलब उसका वोल्टेज भी एक जैसा रहेगा। जैसे देखो, समझाते हैं आपको अच्छे से। देखो, चिंकी और मिंकी को देखा है, उनकी हाइट कैसी है, सेम है। कलर कैसा है उन दोनों का, सेम है। हेयर्स भी देखो दोनों के कर्ली हैं। तो पूरी सिमिलैरिटी है ना, हर चीज में सिमिलैरिटी है। तो वैसे ही हम कहना चाह रहे हैं, मतलब वो दो पॉइंट्स हैं 4 और 5, पर सर्किट को तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो वोल्टेज भी एक जैसा होगा। अगर वोल्टेज एक जैसा होगा मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे। भाई भावनाओं को समझो ना। मुझे लग रहा है आपने चिंकी मिंकी को देखा ही नहीं है, इसीलिए आपको डाउट आ रहा है। ये डाउट क्यों आ रहा है पता है? आपने चिंकी मिंकी को देखा ही नहीं है। ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लिया, पार्ट ए का सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। अब ये नोट कर लो। बी और सी पार्ट होमवर्क है। चलो, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट वन पर कंटिन्यू करेंगे।
जाने से पहले याद है ना, बात कहीं कहीं रहनी चाहिए, बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। टॉप सीक्रेट। आया ना? गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्या मैं आप लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या आप भरोसे के भरोसे के आदमी हो? चलो ठीक है, कर लेते हैं भरोसा, है ना? वैसे मन ही मन ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि हमें आप पे भरोसा तो नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, करके देखते हैं भरोसा क्या होता है। चलो ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वन पे हमें ढेर सारे बाल्टी भर के क्वेश्चन करने हैं। बाल्टी भर के, एक के बाद एक के बाद एक, बाल्टी भर भर के क्वेश्चन आएंगे। टैंकर भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसके बाद, ठीक है? तो टैंकर बाल्टियाँ भर भर के हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सर्किट सॉल्विंग के कुछ और मेथड्स भी बताएंगे, जिसमें आपको शॉर्ट सर्किटिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह में, इधर उधर की बातें, सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, चलो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वन पर। गुड बाय एंड टेक केयर।